Hi friends, hope you and your family are doing good. To know how to wait is the great secret of success. आप सब ये सोच रहे होंगे कि why have I started my video by saying this? So दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आप सबके साथ एक बात शेयर करूँगी। Yesterday after a long time मैंने बहुत से नए लोगों से डायरेक्टली बात करी और कुछ लोगों से मिली भी। एक बात जो रात को सोने तक मेरे माइंड से नहीं गई वो थी उनमें से कुछ लोगों के स्ट्रेस्ड यानी परेशान फेसेस। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, पोर्टफोलियो से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। पर कुछ लोग ऐसे थे जो पोर्टफोलियो में आए लॉस की वजह से बहुत परेशान थे। हर पोर्टफोलियो में लॉस का अलग अलग रीज़न था। किसी पोर्टफोलियो में देखा कि 8 शेयर्स हैं और उसमें से सिर्फ 1 शेयर प्रॉफिट में है और बाकी 7 लॉस में है। और कुछ पोर्टफोलियोज में मैंने नोटिस किया कि चॉइस ऑफ स्टॉक्स तो बहुत अच्छा था पर टाइम ऑफ बाइंग ऑफ सम शेयर्स कुड हैव बीन बेटर। एक पोर्टफोलियो ऐसा था जिसमें सिर्फ 4 स्टॉक्स थे, जिसमें से एक था JM फाइनेंशियल जो कि काफ़ी प्रॉफिट में था। बाकी जो पेनी स्टॉक्स थे वो लॉस में थे, पर गलत परसेंटेज में बाइंग यानी टोटल इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम पार्ट पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की वजह से पोर्टफोलियो लॉस में था। दोस्तों, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि सबसे पहली चीज़ जो स्टॉक मार्केट में हमें सक्सेसफुल बनाती है वो है राइट स्टॉक बाय करना एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी। और जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पेशेंस। दोस्तों, लास्ट वीक मार्केट में बूम यानी तेजी थी जो कि न्यू एंड ओल्ड इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही थी। पर लास्ट 5 डेज़ में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में डाउनफॉल यानी गिरावट रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ और उनके पोर्टफोलियो में 20% से 30% मिनिमम लॉस दिखा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किन रीजंस की वजह से मार्केट का मूड अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, सेंसेक्स हैज़ ब्रोकन 3600 पॉइंट्स एंड निफ्टी इज़ डाउन बाय 1100 पॉइंट्स इन जस्ट 8 और 9 ट्रेडिंग सेशंस। और जिस बैंक निफ्टी ने लास्ट 8 ट्रेडिंग सेशंस में रिकॉर्ड हाई बनाया था वो 3400 पॉइंट्स नीचे गिर चुका है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स की हालत तो और ज़्यादा ख़राब है। इन द लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस इंडियन इन्वेस्टर्स ने बड़े शेयर्स में ₹50,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की है। अब मैं आपको बताती हूँ स्टॉक मार्केट के गिरने के कुछ मेन रीजंस। First is global market situation. Last Thursday 0.75% से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के बाद यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन ने कहा कि इंटरेस्ट रेट आगे भी बढ़ता रहेगा। यूएस मार्केट में 73% शेयर्स 200 DMA यानी 200 डेली मूविंग एवरेज के मार्क से नीचे आ गए हैं। सेलिंग की वजह से यूएस मार्केट साल के न्यू लो पर है और यूरोपियन और एशियन मार्केट्स भी न्यू लो की तरफ गिरती जा रही हैं। सेकंड रीज़न है रिसेशन यानी मंदी के आने के इंडिकेशंस, जैसे क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जो $140 पर बैरल था उसका प्राइस $80 से नीचे आ गया है, जिसका एक ही रीज़न है प्रीमेच्योर रिसेशन यानी टाइम से पहले आई मंदी। सेकंड इंडिकेशन है कि अमेरिका एंड यूरोप की इकोनॉमी का कमज़ोर दिखना। अगर अमेरिका की इकोनॉमी पर ब्रेक लगता है तो पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ रुक जाएगी। थर्ड इंडिकेशन आ रहा है बड़ी ग्लोबल कंपनीज़ की तरफ से, जैसे फेडेक्स, गूगल, एप्पल, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में फ्यूचर ग्रोथ को लेकर वार्न किया है। दोस्तों, मार्केट में फ्लक्चुएशन का रीज़न इंटरेस्ट रेट्स में हाइक होना यानी इंक्रीज आना भी है। फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के बाद ऑलमोस्ट 90 सेंट्रल बैंक्स ने लोन पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया है।
और अनुमान लगाया जा रहा है कि रिजर्व बैंक भी 4th टाइम इन्फ्लेशन के चलते अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की सोच रहे हैं और ऐसा हुआ तो सिस्टम से कैश फ्लो भी कम हो जाएगा, जो कि इकोनॉमी एंड अदर मार्केट्स दोनों पर ही हिट करेगा। फोर्थ इज द करेंसी क्राइसिस। यूएस डॉलर इंडेक्स अपने 20-year हाई पर है, जो कि बाकी कंट्रीज़ पर प्रेशर बना रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद डॉलर इंडेक्स ने 15% का जंप लिया है। इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि यूरो, पौंड, येन जैसी करेंसीज रिकॉर्ड लो पर पहुंच गई हैं, बट इंडियन रुपी में सिर्फ 8% की गिरावट आई है। एंड लास्ट रीज़न है जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। द मेजर रीज़न फॉर डिक्लाइन इन द वर्ल्ड मार्केट्स इस कंट्रीज़ के बीच की म्यूचुअल टेंशन, जो कि बढ़ती दिख रही है। रशिया गिव्स ऑयल एंड गैस टू द वर्ल्ड एंड यूक्रेन फूड ग्रेन्स का एक बड़ा भंडार है। एंड ताइवान को लेकर अमेरिका एंड चाइना के बीच टेंशन्स ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं हुई है, पर ऐसी न्यूज़ की वजह से कंफ्यूजन का एटमॉस्फेयर है और मार्केट को ऐसी अनसर्टेनिटीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। और यही रीज़न्स है मार्केट के गिरने का और पोर्टफोलियो में लॉस देखने का। और ऐसी सिचुएशंस में आपको सिर्फ वेट करना है और राइट टाइम पर राइट स्टॉक को बाय या सेल करना है। मार्केट में करेक्शन का टाइम है और वो आने वाले टाइम में रिकवर हो ही जाएगी एंड पोर्टफोलियो शैल बी इन प्रॉफिट अगेन। So this is the time to wait for selling and buy the right stock at some discounted price. आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। Till then, happy investing but always invest wisely. Bye bye.